गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे नंबर के ऊपर। नंबर का मतलब होता है वचन। पिछली इस क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर क्या होता है और नंबर कितने प्रकार का होता है, और उसके साथ ही हमने इसके कुछ रूल्स भी पढ़े थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर क्या होता है या नंबर की परिभाषा या डेफिनेशन क्या बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर। तो नंबर के बारे में लिखा था नंबर यानी इफ़ ए नाउन, सुनना, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, अर्थात यदि कोई संज्ञा में एक या एक से अधिक के बारे में बताए तो वो क्या कहलाती है, नंबर कहलाती है। इज दैट क्लियर? ये बात हमारे कल हो चुकी थी कंप्लीट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, SINGULAR, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर। दो हो गए। सिंगुलर नंबर को कहते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को कहते हैं बहुवचन। अब सिंगुलर नंबर है वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएगा। प्लूरल नंबर एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका BOY बॉय, इसका ले लेते हैं BOYS बॉयज। तो ये सिंपल है और इसमें एस जुड़ गया तो ये क्या बन गया, बॉयज बन गया। इस तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमने कल इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे ये पढ़ा था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ सामान्य नियमों की चर्चा करी थी। तो पहला नियम तो ये था कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके, किसी नाउन के अंत में एस जोड़ करके सिंगुलर से हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यही BOY बॉय में हमने एस जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, बॉयज। जैसे GIRL गर्ल, गर्ल में क्या जोड़ दिया, GIRLS गर्ल्स। तो पहला नियम था एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो देखो बॉय के अंदर एस जोड़ करके बॉयज, गर्ल में एस जोड़ करके गर्ल्स, ये इधर वाला सिंगुलर और इससे ये प्लूरल कन्वर्जन हो गया। तो पहला नियम है कि हम एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। दूसरे नियम के बारे में हमने चर्चा करी थी कि यदि किसी नाउन के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, CH SH OX ये आ जाए तो हम क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देना है मैंगो, और क्या जोड़ दिया इसमें, ES जोड़ करके बन जाएगा मैंगोज। इसके बारे में जैसे BUS बस, ये BUS है तो इसमें जोड़ देंगे BUS ES बस। इस तरह के मैंने कल एग्जांपल लिखा है, जैसे BUS बस, CLASS क्लास क्लासेज, चर्च चर्च, डिश डिशेज, मैंगो मैंगोज, टैक्स टैक्सेज, सब में क्या लग जाएगा, ES जुड़ जाएगा। तो दो नियम जो हैं, पहला तो क्या है, नाउन के अंत में एस जोड़कर। दूसरा है यदि किसी नाउन का अंत या किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH SH OX आ जाए तो वहाँ ES जोड़ करके बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमने कल के वीडियो में कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, देखो, जिस नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके IES लगा देते हैं। Y को हटा करके IES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नियम को ढंग से पढ़ना। नाउन के अंत में पहले हमें उस शब्द के अंत में जाना है और अंत में देखना है कि Y होना चाहिए, और Y से पहले चलते हैं तो Y के बिफोर Y चलते हैं तो वहाँ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और अब जिसको ये पता नहीं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है तो उनको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से AEIOU, ये 5 जो होते हैं AEIOU, इसको तो बोलते हैं वोवेल। और बच्चे हुए जो 21 होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो 21 से पहले ये AEIOU नहीं होना चाहिए, बाकी अगर 21 होते हैं ये Y से पहले, तब क्या आ जाएगा, Y को हटा करके क्या लगा देंगे, IES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब दोबारा देख लो, जिस नाउन के अंत में क्या आ जाए, Y, ध्यान रखना Y, और Y से पहले कॉन्सोनेंट, तो Y को क्या कर देंगे, I में बदल देंगे या
उसको हटाकर क्या लगा देंगे, IES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आर्मी, तो ARMY, वाई आ गया और वाई से पहले क्या आ गया, एम। अब एम के बारे में सोचो, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है कि या वोवेल है? तो पहले चर्चा ऊपर जैसे मैंने लिखा है, तो इसमें तो है ही AEIOU, तो क्या आ गया, एम कॉन्सोनेंट हो गया, तो ARMIES लग गया। ऐसे हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, फ्लाई। फ्लाई FLY, फ्लाई, तो फ्लाई के अंत में शब्द वाई, पहली शर्त पूरी। दूसरी, उससे पहले चलते एल आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, तो वाई को हटा दो और IES लगा दो, तो फ्लाइज FLIES, फ्लाइज हो जाएगा। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात करते हैं, जैसे BABY, बेबी, उसमें वाई आ रहा है, बिफोर वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई इज रिप्लेस्ड आई एंड ES, तो BABIES, बेबीज। लेडी LADYS, वाई आ रहा है, वाई के बिफोर डी आ रहा है, वाई को रिमूव करो और IES लगा दो, LADIES, लेडीज। ऐसे सिटी, CITY, वाई आ रहा है और बिफोर वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो CITIES लगा दो। कंट्री, लास्ट में वाई आ रहा है और बिफोर वाई क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा, कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज। ऐसे ही हॉबी, लास्ट में वाई आ रहा है, बिफोर वाई बी आ रहा है, तो हॉबीज। स्टोरी, STORY, स्टोरी यानी कहानी, हॉबी यानी रुचि, स्टोरीज STORIES हो जाएगा। कॉपी, COPYS, कॉपीज। ड्यूटी, DUTIS, ड्यूटीज। कॉपी के अंदर वाई और बिफोर वाई पी आ रहा है, तो कॉपीज। ड्यूटी के अंदर वाई बिफोर वाई टी आ रहा है, तो ड्यूटीज, वाई को रिमूव करो और IES लगाओ। सैलरी, वाई बिफोर वाई आर आ रहा है, तो वाई को हटाओ और IES लगाओ, सैलरीज, SALARIES, सैलरीज। लिली, लिलीज। इस तरीके से आप किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको उठा करके IES लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इसी नियम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला नियम कह रहा है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो, ये बात तो इसमें भी थी, वाई हो, तो इसमें भी कह रहा है वाई हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। और वाई से पहले, तो इसमें कह रहा है वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट की जगह क्या चेंज हुआ है, वोवेल आ जाए, यानी अब ये AEIOU ये 5 वाई से पहले आ जाए, तब क्या करना है, तब ये करना है कि बिफोर वाई से पहले हो तो उसमें केवल S जोड़ना है। पहले वाला में तो ये था वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाओ, आई लाओ और ES लगा दो, या पूरी वाई को उठा करके IES लगा दो। अब यहाँ क्या करना है, वाई से पहले यदि वोवेल आ जाए तो हमें वाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको अपनी जगह ही रहने देना है और आगे क्या लगा देना है, S लगा देना है। क्या लगा देना है, S लगा देना है। तो उससे क्या बन जाएगा, प्लूरल बन सकता है। जैसे BOY, बॉय, लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले चलते हैं, क्या आ रहा है, O। क्या O कॉन्सोनेंट है, नहीं, तो फिर क्या वोवेल, वोवेल है, तो वोवेल है तो S लग जाएगा, BOYS, बॉयज। TOY है, टो यानी खिलौना, तो बिफोर वाई और बिफोर वाई क्या है, वोवेल, बिफोर वाई यानी वाई से पहले यदि वोवेल आ गया तो क्या लग जाएगा, STOYS, टॉयज। BAY, बे यानी कहाड़ी, जैसे बे ऑफ, BAY, बे यानी कहाड़ी, तो वाई और बिफोर वाई ए आ रहा तो क्या हो जाएगा, बेस। की, KEY, की यानी चाबी होती है, वाई आ रहा और बिफोर वाई ई आ रहा तो कीज। स्टोरी, ये स्टोरी यानी मंजिल होती है, STOREY। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं कि स्टोरी यानी कहानी वाला लगा करके उसके आगे S लगा देते, ये नहीं देखते कि उसमें E नहीं आता, उसमें RY होता है, इसमें EY होता है। तो स्टोरी यानी मंजिल। मंजिल कैसे, जैसे मान लो आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हो तो विजय स्तंभ देखा है कि विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है, 9 मंजिल तक है, तो फ्लोर कहते हैं आजकल, पहले उसको मंजिल भी कहा जाता है। DAY, डे, डेज, वाई है और वाई से पहले ए आ रहा है तो क्या बन जाएगा, डेज। डंकी, वही की का आ गया ई, डंकीज। मंकी, मंकीज। रे, RAY, रे यानी किरण, रेज। इस तरीके से यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो तो उसमें केवल S जोड़कर प्लूरल। अब आपको मीनिंग रटने की जरूरत नहीं होती, आप इस नियम को ध्यान रखो, नाउन आ गया,
लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले देख लो क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है तो एस लगाना है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटाओ और ई एस लगाना। तो कितनी इस तरह की मीनिंग आ जाए, 2 4 5 एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए, अनलिमिटेड होते हैं एग्जाम्पल्स इसके, काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल्स क्या है, यदि किसी नाउन या जिस नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो, क्या होना चाहिए, एक कोई भी शब्द आएगा जो नाउन होता है या नाउन जो उसके अंत में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो उसके स्थान पर वी ई एस जोड़ करके, उसके स्थान पर का मतलब उसको तो हटाना पड़ेगा, एफ हो या एफ ई हो उसके स्थान पर, मतलब ये तो हटेंगे, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वी ई एस आ जाएगा, जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। दोबारा देखना, जिस नाउन में के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसके स्थान पर, यानी उनको हटाना है और उनके स्थान पर क्या लगाना है, वी ई एस लगाना है, तो उससे सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे टी एच आई ई एफ, टी एच आई ई एफ, थिप, इसके अंत में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो हमारा रूल कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आ जाए तो उसको हटा करके वी ई एस लगा दे। जैसे टी एच आई, अब देखो यहां तक तो आ गया टी एच आई ई, क्लियर। अब एफ को हटा करके क्या लगा दिया, वी ई एस बन गया थ्यूज, यानी एक से ज्यादा चोर। लिफ, एल ई ए एफ, लिफ यानी पत्ती, और तो एल ई ए यहां तक तो आ ही जाएगा, एफ को हटा करके क्या लगा दिया, वी ई एस, लीव्स यानी पत्तियों, पेड़ की जो पत्तियां होती है वो। नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, अब इसमें एफ और ई आ रहा है, नाइफ यानी होता है चाकू। अब देखना के एन आई यहाँ तक आ जाएगा, अब एफ और एफ ई को हटा करके क्या लगा दिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लगा दिया वी ई एस, क्या बन गया, नाइव्स। तो नाइफ का क्या बन गया, नाइव्स। अब इसके सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब देखना लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ यानी होता है जीवन, इसके एंड में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, तो हम एफ ई को हटा करके एल आई तो रख लेंगे और एफ ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी एस, लाइव्स, जीवन। अब देखना वोल्फ, वोल्फ यानी होता है भेड़िया, तो एफ है इसमें तो एफ को हटा देंगे और क्या आ जाएगा, एफ की जगह वी ओ एल वी ई एस आ जाएगा, वॉल्स। काल्फ, बच्चा, सी ए एल वी एस, काल्फ। अब वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, इसके आगे भी एफ ई है तो क्या लग जाएगा, डब्ल्यू आई तो आ जाएगा और एफ ई की जगह आ जाएगा वाइव्स, पत्नियां। हाफ, तो एफ है उसकी जगह हट जाएगा एच ए एल एफ, तो एच ए एल और वी एस आ जाएगा, हाफ। सेफ, सेल्फ, सेल्ज, एस एच ई एल वी एल, सेफ यानी होता है अलमारी, सेल्फ। एल्फ और एल्ब्स, इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं जो क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। कैसे बनते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो तो उसके स्थान पर वी एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे थिप का थीव्स, लिफ का लिव्स, नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स, वॉल्व वॉल्व्स, काल्फ काल्फ्स, वाइफ वाइव्स, हाफ हाव्स, सेल्फ सेल्व्स, एल्फ एल्व्स। इस तरीके से जिसके अंत में एफ या एफ ई हो उसको क्या कर सकते हैं, वी एस लगा करके बना सकते हैं। अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स के बीच के वोवेल बदलकर, कुछ नाउन्स के बीच के वोवेल्स बदलकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कोई शब्द होता है उसके बीच में से कुछ बदल देते हैं तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ध्यान में रखना है, कुछ नाउन्स के बीच के वोवेल्स बदलना, कॉन्सोनेंट नहीं बदलना है, केवल वोवेल होना चाहिए बदलने के लिए। बदल कर क्या बना सकते हैं, प्लूरल। जैसे मेन, एम ए एन, मेन यानी एक आदमी, और वही स्पेलिंग रहेगी, केवल एक की जगह ई आ गया, मेन यानी बहुत सारे आदमी। अब वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमेन, और डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमेन यानी औरत, एंड वुमेन, इसके थोड़ा उच्चारण में डिफरेंस हो जाएगा, वुमेन वुमेन, वुमेन वुमेन, तो ये डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन हो जाएगा, औरतें। माउस, माइस, ओ यू को क्या बदल दिया, आई सी ई में बदल दिया, माउस का माइस। टूथ, टीथ, फुट, फिट, गूज, गीज, लाउस, लाइस,
ये वर्ड्स हैं जिनके क्या बदल करके, वोवेल बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स के अंत में आर ई एन रेन या ई एन एन जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड, तो इसमें जोड़ दिया आर ई एन चिल्ड्रेन। ओ एक्स ऑक्शन बेल, ओ एक्स ई एन ऑक्शन, एक से ज़्यादा बेल। तो ये हमारे कुछ नाउन्स जिनके अंत में आर ई एन और ई एन जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। चाइल्ड से चिल्ड्रेन, ऑक्स से ऑक्शन। अब हमारे पास लास्ट जो रूल इसका बच रहा है, कुछ नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल सेम ही होता है। जैसे एच आई आर हेयर, हेयर ही होता है। सिप, सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो सिप ही रहता है। डियर, सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो डियर ही रहता है। फिश या फिश का फिश ही रहता है। लेकिन फिश में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। यदि वो किसी विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति की बात करी जाए तब वो फिशेज भी हो सकता है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट में फिश का फिश ही रहता है। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल जनरेट कर सकते हैं। अब एक बार हम क्या है, ये जो भी चैप्टर आपने जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पढ़ा है, पूरे को कंप्लीटली मैं मेन बातें हैं उसकी पुनः रिवाइज कर देता हूँ ताकि वो आपको कंफर्म हो जाए। देखो पीछे एक बार होल्ड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर की। तो नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो कि हमें एक या एक से अधिक के बारे में बताए, एक या एक से अधिक के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। नंबर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उसमें पहला रूल क्या होता है? पहला ये होता है, कोई भी नाउन दिया हुआ हो उस नाउन के एंड में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। और कुछ नाउन के अंत में यदि एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स या ओ हो, तो उनके आगे एस जोड़ देंगे। रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा और चौथा रूल दोनों सेम, ये ध्यान रखना है, वाई आए अंत में, और यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो आई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो आई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। जैसे एग्जांपल ये दिए हुए हैं, आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, फ्लाईज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज। और अगला रूल ये कह रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो? वोवेल आ जाए, तो आपको वाई को हटाना नहीं है, केवल क्या जोड़ना है? एस जोड़ करके सिंगुलर से आप क्या बना सकते हैं? प्लूरल। एग्जांपल्स, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, बे, बेज, की, कीज, स्टोरी, स्टोरीज, इस तरीके से हो सकता है। अगला रूल ये कह रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसके स्थान पर आप वी एस लगा करके सिंगुलर से क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। जैसे थिफ, थीव्स, लिफ, लीव्स, नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, काफ, काफ्स, वाइफ, वाइफ्स। इन सब के अंत में क्या आ रहा है? एफ या एफ ई आ रहा है, उनको हटा करके क्या बनाया जा रहा है? वी एस बनाया जा रहा है। फिर अगली बात करते हैं कि कुछ नाउन्स के बीच के वोवेल है वो बदल करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। कुछ नाउन्स के बीच के वोवेल अर्थात ऐसे शब्द जिनके बीच में हमें कुछ परिवर्तन करना, जैसे मैन का है, एक को ई में बदल दिया मैन, वुमेन में एक को ई में बदल दिया, माउस में माइस कर दिया, टी डब्ल्यू टूथ का टीथ कर दिया, फुट का फिट कर दिया, इस तरीके के गूज में गीज कर दिया। अर्थात जो वोवेल्स हैं वो बदल दे, कुछ शब्दों के बीच के वोवेल्स बदल करके क्या बना देंगे? सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। अब है कुछ नाउन्स के अंत में आर ई एन या ई एन जोड़ करके सिंगुलर से हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्शन। इसी प्रकार कुछ नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल भी सेम ही रहता है। जैसे हेयर, हेयर, शिप, शिप, डियर, डियर, फिश, फिश। और फिश में ऑब्जेक्शन हो सकता है यदि वो एक से किसी स्पेशल मछली के बारे में या फिश की कोई विशेष प्रजाति के बारे में बात की जाए तो ईएस लगा सकते हैं एस एच की वजह से, अदरवाइज फिश का फिश ही रहता है। अब आपको ये सारे रूल्स नोटबुक में उतार करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं एज ए होमवर्क के रूप में,
और फिर इसको असाइनमेंट के रूप में आपको सबमिट करना है। थैंक यू वेरी मच।